Hello guys, welcome you all in this online learning platform of Triple S Institute. Myself सनी शुक्ला। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स, और जो कि हमारा CSIR नेट गेट जेस्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है हमारा 1D बॉक्स। हम लोग आज 1D बॉक्स को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले एसिमेट्रिक 1D बॉक्स के बारे में देखेंगे, देन इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग सिमेट्रिक 1D बॉक्स के बारे में भी देखेंगे। पार्टिकल इन 1D बॉक्स में क्या होता है, हमारा जो पार्टिकल होता है वो एक डायमेंशन में मूव करने के लिए कन्फाइन होता है। लेट्स से दिस इज हमारा अगर क्वांटम पार्टिकल है तो इसका जो मूवमेंट होगा वो जस्ट एक एक्सिस के अलॉन्ग होगा। दैट मीन्स अगर ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। इसी का हमें पार्टिकल का बिहेवियर हमें स्टडी करना है। तो लाइक जैसे हमारा ये 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स का कंडीशन क्या है कि अगर पार्टिकल को हमें एक डायमेंशन में ऑसिलेट कराना है तो एक डेफिनेट लेंथ के बीच में हम इसको ऑसिलेट कराएंगे। तो लेट्स से हमारा ये क्वांटम पार्टिकल है और यहाँ पर हमारा पोटेंशियल है इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी हमारा पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट। यहाँ इन दोनों जगह पर हम लोग पोटेंशियल इनफाइनाइट इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारा पार्टिकल इस रीजन में कन्फाइन रहेगा। लेट्स से ये हमारे पास 0 है और यहाँ से A है, तो जो भी हमारा पार्टिकल है ये 0 से A के बीच में हमारा कन्फाइंड है, इसीलिए हम इसे 1D बॉक्स बोलते हैं। दैट मीन्स जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो केवल सिंगल डायमेंशन में ही यहाँ पर पॉसिबल है, और अंदर जो हमारा पोटेंशियल है वो यहाँ पर हमारा 0 पोटेंशियल है। यानी कि जो हमारा पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, वो इनसाइड द बॉक्स एज अ फ्री पार्टिकल की तरह हमारा ट्रीट हम लोग उसे करेंगे, क्योंकि हमारा वो 0 पोटेंशियल में मूव हो रहा है। लेट्स से अगर ये क्वांटम पार्टिकल हमारा इधर जाने की कोशिश कर रहा है, अब ये यहाँ से हमारा मूव करके यहाँ वॉल तक आएगा, लेकिन वॉल पर हमारा यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो ये जो हमारा क्वांटम पार्टिकल है ये वॉल के इस तरफ पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि अब ये यहाँ से रिटर्न बैक करेगा और इस वॉल तक जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा पोटेंशियल कितना इनफाइनाइट है। ये पार्टिकल देन अगेन यहाँ से रिटर्न बैक कर जाएगा। तो इस तरीके से इसके बीच में क्या करेगा, हमारा पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। इसका अब हमें इसी पार्टिकल का बिहेवियर इस 1D बॉक्स के अंदर हमें स्टडी करना है। इसको चलिए अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। आइए से देखते हैं। तो जैसे कि हमारा मान लीजिए ये हमारा 1D बॉक्स है, यहाँ पर पोटेंशियल भी कितना इनफाइनाइट है और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट है। और ये जो हमारा 1D बॉक्स है ये एसिमेट्रिक 1D बॉक्स है। आज के वीडियो में हम एसिमेट्रिक ही 1D बॉक्स के बारे में देखेंगे। तो दिस इज द एसिमेट्रिक 1D बॉक्स। ये हमारा एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक इसलिए क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ सेंटर के अबाउट देखें तो इधर जो भी है जैसे यहाँ पर 0 से A/2 लेट से, और यहाँ A/2 से A है, यानी कि इसके इधर हमारा सिमेट्री नहीं है। दैट्स वाई हम लोग इसे एसिमेट्रिक 1D बॉक्स बोल रहे हैं, और कोई इसका रीज़न नहीं है। और अंदर हमारा पोटेंशियल कितना है, 0 है। अब इस पार्टिकल के हमको बिहेवियर को स्टडी करना है। अब किसी भी क्वांटम पार्टिकल का अगर हमें बिहेवियर स्टडी करना है, जैसे कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी बॉडी का डायनेमिक्स हो गया या किसी भी बॉडी का मूवमेंट हो गया, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट को स्टडी करने के लिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस पार्टिकल की स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ये जो हमारा पोटेंशियल यहाँ पर है 1D बॉक्स में, सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे, देन हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जो 1D बॉक्स का पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जैसे कि जो पोटेंशियल है वो 0 है, और ये किस रेंज में 0 है, 0 से A के बीच में। एक्स इज बिटवीन A to 0। यहाँ पर हमारा पोटेंशियल 0 है, और जहाँ पर है वहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट है। तो इट्स द इनफाइनाइट एल्सवेयर। ये हमारा 1D बॉक्स का पोटेंशियल है। नाउ वी सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर इट। जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, जिसे आप सभी को पता होगा, जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन होता है वो ऐसे होता है, h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m एंड del 2 psi by del x स्क्वायर प्लस vx psi x इज इक्वल्स टू e psi x। ये हमारा क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है। नाउ हम लोग को पार्टिकल का बिहेवियर इनसाइड द बॉक्स देखना है। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना है, 0 से A के बीच में हमारा पोटेंशियल कितना है, 0। तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा ना। तो अगर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m del 2 psi by del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू e psi x। इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा del 2 psi by del x स्क्वायर और प्लस 2me, ये माइनस का 2m बाई h का स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये 2m बाई h का स्क्वायर माइनस का, जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव, तो 2m बाई h का स्क्वायर एंड देन हमारा साई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट्स से जो हमारा ये k है, मान लीजिए कि k जो है हमारा ये क्या है, √2mu
डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वायर को हम लोग ने सपोज किया है। सो अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन बनेगी डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख करके। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से हमारी जो m की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी जस्ट हम लोग ने ऑक्सिलरी इक्वेशन जिससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं जस्ट इसकी जगह पे हम लोग ने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा है इसका। तो ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस आई के। इसका पी आई तो 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पर इस राइट हैंड साइड में हमारा 0 तो इसका पी आई 0 जस्ट हमने सी एफ लिखना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा यानी वेव फंक्शन हमारा इसका सॉल्यूशन ये वेव फंक्शन ही होगा। तो हम इसका वेव फंक्शन क्या लिख सकते हैं यहाँ से ए ई की पावर आई के एक्स और प्लस बी ई की पावर माइनस आई के एक्स। ये हमारा सॉल्यूशन आता है 1D बॉक्स का। मगर अभी ये पूरी तरीके से सॉल्व सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट हम लोग ने इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो ये जो e की पावर आई की एक्स और e की पावर माइनस आई की एक्स है ये पूरा प्लेन वेव के सॉल्यूशंस होते हैं। ये सॉल्यूशन होते हैं प्लेन वेव के। और प्लेन वेव हमारी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है वो हमारी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक हमारी प्लेन वेव एक्सटेंड होती है। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट फ्रॉम 0 to a। सो इसको हम लोग प्लेन वेव भी लिख सकते हैं और जैसा हम लोग जानते हैं e की पावर आई एक्स का फॉर्म है तो इसको हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब हमारा चूंकि पार्टिकल 0 से a में कन्फाइंड है लाइक प्लेन वेव इज एक्सटेंडेड फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट लाइक दिस। बट वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस इसमें हमारा 0 से a में तो हम लोग इसको साइन एंड कॉस के टर्म्स में भी हम लोग अपने सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ना लिख करके इसको साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। सो हमारा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा तो वेव फंक्शन जो हमारा यहाँ पर आएगा यहाँ पर आ जाएगा a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। ये हमारा सॉल्यूशन आया है। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, हमने यहाँ पर कांस्टेंट a और b की वैल्यूज निकालनी है जो कि हमारी बाउंड्री कंडीशन से निकलेगी। तो ये इतना आप नोट कर लीजिए देन वी सॉल्व दिस। ओके सो लेट्स वी मूव फ्रॉम हेयर टू फॉरवर्ड। अभी हम पोटेंशियल इरेज कर सकते हैं। सो अब हमारा ये वेव फंक्शन है हम लोग यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है इस वेव फंक्शन इसको लेट्स से इक्वेशन 1 और यहाँ पर हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। सो हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जहाँ पर भी पोटेंशियल क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है जहाँ पर भी पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है वहाँ पर वेव फंक्शन कोलैप्स टू 0। डेट मीन्स कि जहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है वहाँ पर पार्टिकल के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी और वी कैन से इट इज़ अ 0। सो वी कैन राइट दिस बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कहाँ पर इनफाइनाइट है 0 पर है और a पर है। तो वेव फंक्शन एट 0 एंड वेव फंक्शन एट a यहाँ पर दोनों पे क्या होगा हमारा वेव फंक्शन 0 होगा। अभी इस बाउंड्री कंडीशन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा साई 0 इज इक्वल टू a साइन k इंटू 0 और प्लस b कॉस k इंटू 0 लाइक दिस। सो साइन 0 होता है और यहाँ से कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा b और ये हो गया साई 0 और वेव फंक्शन की वैल्यू यहाँ से कितनी है 0। दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 0 हो गई। तो हमारा एक टर्म तो आ गया b एक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अगर हम इस b बराबर 0 यानी इक्वेशन 2 इसको और यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा यहाँ से इक्वेशन 1 यहाँ से हमारा क्या बनेगा साई एक्स इज इक्वल टू a साइन के एक्स। ये हमारा इक्वेशन 1 बन रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने b 0 रख दिया तो हमारा इक्वेशन बनेगा साई एक्स इज इक्वल टू a साइन के एक्स। अब साई a इज इक्वल टू 0 जो अनदर बाउंड्री कंडीशन है उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे देन देखते हैं कि हमारा वेव फंक्शन क्या बनेगा। सो अब इस वेव फंक्शन पे हम लोग ये साई a इज इक्वल टू 0 वाली भी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो हमारा यहाँ से वेव फंक्शन क्या बनेगा साई a इज इक्वल टू a साइन के। अब ये हमारा क्या है 0 के इक्वल है। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो यहाँ पर a हमारा 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं b भी 0 था और अगर a भी 0 हो गया तो दैट मीन्स वेव फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। मगर ऐसा नहीं है, हमारा पार्टिकल बाउंड है तो मतलब वेव फंक्शन तो उसका एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर a 0 तो नहीं हो सकता और अगर a 0 नहीं हो सकता और प्रोडक्ट टर्म्स हैं तो यहाँ पर यानी कि साइन k हमारा क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से साइन k को 0 करेंगे
तो यहाँ से साइन के 0 करेंगे तो यहाँ से के हमारा कितना आ जाएगा, के आ जाएगा हमारा n पाई, क्योंकि साइन कहाँ पर 0 होता है, n पाई पर साइन 0 होता है हमारा। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई बाई ए। अब इस फाइनली के की वैल्यू को हम लोग अपनी इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 3 हम लोग इसको बोल देते हैं। इस के की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ओवरऑल वेव फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा वेव फंक्शन कितना आ गया, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, के की जगह पे यहाँ पे n पाई x डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमारा वेव फंक्शन 1D बॉक्स में, कोई भी पार्टिकल अगर 1 डायमेंशन बॉक्स में मूव कर रहा है तो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो ये होगा। अभी भी यहाँ पर हम लोग कंप्लीट नहीं, क्योंकि जो ए है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा क्या होता है, कोई भी जो वेव फंक्शन होता है दैट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। तो अब बस एक काम हमारा यहाँ पे बचा है, इस वेव फंक्शन को हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। आप लोग इतना लिख लीजिए, देन वी नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन। सो अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे अपने वेव फंक्शन का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन को हम लोग कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, तो इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई इंटू डी एक्स, चूँकि हम लोग 1 डायमेंशन में तो इसको एक्स डायरेक्शन हम लोग मान रहे तो साई स्टार साई डी एक्स दिस शुड बी इक्वल्स टू 1। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होता है। अब यहाँ पर वेव फंक्शन हमारा रियल है तो साई स्टार इज इक्वल्स टू साई, क्योंकि वेव फंक्शन रियल है तो इसको हम लोग साई भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, एक्चुअल में ये माइनस इनफाइनाइट से एक्सटेंड है प्लस इनफाइनाइट तक, लेकिन हमारा वेव फंक्शन जो एग्जिस्ट करा वो 0 से a के बीच में एग्जिस्ट करा, अदरवाइज जो हमारा वेव फंक्शन है 0 है। तो हम लोग लिमिट को केवल 0 से a ही लिख करके चलेंगे। तो 0 से a और ये हमारा हो जाएगा साई का स्क्वायर डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम लोग वेव फंक्शन को अपने लिख लेंगे। तो 0 से a साई का स्क्वायर, यहाँ से a का स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड देन इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर n पाई एक्स डिवाइडेड बाई a इंटू डी एक्स एंड डैट शुड बी इक्वल्स टू 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है जिससे हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें ये पता चल जाएगा। सो यहाँ से हमारा a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इसको नॉर्मली साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको लाइक जैसे cos 2x हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको आई इंटीग्रेट करके नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो cos 2x होता है वो कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x एंड डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से a, और साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रखना 1 माइनस कॉस 2x, यानी कि 2n पाई एक्स डिवाइडेड बाई a, ये cos 2x हो जाएगा हमारा एंड देन होल डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले को हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है एंड देन इंटू डी एक्स, और ये हमारा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ से ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन 0 से a, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 0 से a और कॉस 2n पाई एक्स एंड डिवाइडेड बाई a होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। सो आप लोग जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इजीली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिस कॉस का इंटीग्रेशन है, और ये हमारा इसकी वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से a और 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2 और एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा, सो यहाँ से हमारा x का इंटीग्रेशन कितना हो जाए डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो x और कहाँ से 0 से a तक है देन 1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि a स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2/a। ये हमें हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मिल गया। अब इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को हम लोग जो ओरिजिनल वेव फंक्शन हम लोग ने पहले लिखा था साइन एक्स इक्वल्स टू a साइन n पाई एक्स बाई a, वहाँ पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें हमारा फाइनल वेव फंक्शन मिल जाएगा। सो हाँ, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आया √2/a। तो साई एक्स हम लोग ने क्या लिखा था a साइन n पाई एक्स डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करनी है तो √2/a हमारा यहाँ से देखिए वैल्यू आया है, और देन साइन n पाई एक्स बाई a। सो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ अवर 1D बॉक्स पार्टिकल इन 1D बॉक्स का जो नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन होगा हमारा वो ये होगा। ये पूरा नॉर्मलाइज भी है एंड देन यहाँ पर n, और जहाँ पर n जो हमारा है यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है हमें कि जो n की वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होंगे। n कोई भी इंटीजर होगा फ्रॉम 1 to 3,
राइट। सो ये हो गया हमारा। अब हमें बस देखना है कि देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमें वेव फंक्शन पता चल जाता है तो किसी भी पार्टिकल की हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन ही हमारा, जैसे कि लाइक हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना है तो पोजीशन, वेलोसिटी, अगर ये सब चीज़ें पता हो तो हम लोग मैक्सिमम चीज़ उसकी निकाल सकते हैं, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया है। सिमिलरली इन द क्वांटम मैकेनिक्स अगर हमें वेव फंक्शन पता है तो हम लोग वेव फंक्शन से पार्टिकल का सभी भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अब हमें वेव फंक्शन यहाँ पे मिल चुका है अपने पार्टिकल इन 1D बॉक्स का। अब हमें क्या केवल फाइंड करना है, हमें इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि हम लोग ने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में के को लेट किया था स्क्वायर रूट ऑफ 2me/h कट का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें यहाँ सर तो के स्क्वायर और इज इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाई h कट का स्क्वायर। और के हमारा कितना आया था यहाँ पे, जब हम लोग ने पहले यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे थे तो हम लोग का जो के आया था वो आया था n/a सॉल्व करने पर। तो के की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाई h कट का स्क्वायर। तो एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2ma स्क्वायर। ये हमारी आ गई है जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स है उसकी एनर्जी। सो हमें जो दो बेसिक चीज़ हम लोग निकाल रहे थे पार्टिकल इन 1D बॉक्स का, उसका वेव फंक्शन ये और उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज ये। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन सकती हैं और इनके वेव फंक्शन का जो डायग्राम होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे चेंज होता है और उस पर बेस्ड जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।